और चले रुक करते अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन को रुला दिया है। जेलेंस्की एक शहर में सेना भेजते हैं तो पुतिन दूसरे शहर पर हमला कर देते हैं। ताजा हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुतिन की फौज पूर्वी यूक्रेन में कहर बरपा रही है। जेलेंस्की की फौज रूस को रोक पाने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो से फिर अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजे ताकि रूस का सामना किया जा सके। सवाल यह है कि क्या नेटो से मिलने वाले हथियार इतने ताकतवर है कि रूस की सेना के पोरेजिया के गवर्नर इवान फेडोरेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आज दुश्मन ने इंसानों के खिलाफ एक और भयानक आतंकवादी कृत्य को अंजाम दिया है। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ चौतरफा हमला कर रहा है। जिन शहरों पर रूस का कब्जा है उसके आसपास के इलाकों में रूस की फौज मिसाइलों पर मिसाइलें दाग रही है। रूस के मुताबिक इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के आर्मी के अड्डे होते हैं, लेकिन तस्वीरों में जो दिखता है वो ये कि आम यूक्रेनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हाल के हमलों को आप गौर से देखेंगे तो यह भी स्पष्ट होगा कि रूस तब और जोरदार हमले कर रहा है जब यूक्रेन रूस के किसी गांव, कस्बे या इलाकों में बम बरसा रहा है या ड्रोन हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की रूस पर हमले कर फ्रंट फुट पर रहना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि रूस की फौज के सामने ज़ेलेंस्की की ताकत बहुत कम पड़ जाती है। ज़ेलेंस्की की सेना रूस पर हमले तो कर देती है, लेकिन उसका नतीजा यूक्रेन की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर लंबी रेंज के हथियारों के लिए अपील की है। यानी ज़ेलेंस्की नेटो से फिर हथियार मांग रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा, हमारे शहर और लोग हर दिन रूसी हमले झेल रहे हैं, लेकिन रूसी मिसाइल लॉन्चरों को दबाकर हम इस मुसीबत से पार पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की जरूरत होगी। इसके साथ ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी बढ़ाने होंगे। करीब 2.5 सालों से ज़ेलेंस्की नेटो से यही अपील करते आ रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ताकतें ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई भी कर रही हैं, लेकिन जितना भी सप्लाई बढ़ा रही हैं, ज़ेलेंस्की उससे और ज्यादा की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि रूस के हथियारों के जखीरों के मुकाबले नेटो की यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई चाहे जितनी हो कम पड़ रही है, और नतीजा यह है कि ज़ेलेंस्की की सेना एक हमले करती है तो पुतिन की फौज हमलों की झड़ी लगा देती है। रूस के हमलों के कारण यूक्रेन ने देश की लगभग 80% ऊर्जा क्षमता खो दिया है। हाल के हफ्तों में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर लगातार रूसी हमलों ने सरकार को देश भर में ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है। नीप्रो में हुए हमले पर चर्चा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह यूक्रेन के सहयोगियों के लिए एक चेतावनी है कि देश को अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। यूक्रेनी वायुसेना ने रात भर में 10 रूसी ड्रोन मार गिराए हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।